वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, खूबसूरत दिन, प्यार भरा दिन। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो हाँ आज कहाँ है सब लोग? दिखा दीजिए अपने चेहरे। फिर शुरू करते हैं हमारा आज का दिन, बेहतरीन दिन। आज का जो टूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। मैं भी इसको कनेक्ट किए देखी हूँ। Yes. So let's start a beautiful day. Wow, wonderful. Thank you. Thank you so much everyone to join this session. Yes, we are today on day 21st. 21 दिन, आज का एक खूबसूरत दिन, बेहतरीन दिन, और इसीलिए आज का चैप्टर भी बहुत खास होता है। बेहतरीन परिणामों का दिन होता है। तो अब हमने ये मैजिक बुक को क्यों ज्वाइन किया है और उसके रिजल्ट क्या क्या आने वाले हैं, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले शुरू करते हैं हमारी ग्रैटिट्यूड प्रेयर। Just close your eyes. Take a deep inhale. जी, सब लोग म्यूट पर रहें। आज पूजा जी हमारे सपोर्ट के लिए अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। शी हैज हर मीटिंग। ये टाइमिंग का जो एक अलग चलता है ना, उनका टाइम और हमारा टाइम, अमेरिका और इंडिया का फर्क। हाँ जी, सो शुरू करते हैं। स्ट्रेट पोजीशन में बैठ जाइए, अपनी स्पाइन को सीधा कर लीजिए, दोनों हाथों को एक कंफर्टेबल पोजीशन में रख लीजिए। चाहे तो दोनों हाथ जोड़कर या फिर दोनों नीचे की ओर। टेक अ डीप इनहेल एंड एक्सहेल। वन मोर टाइम। टेक अ डीप इनहेल एंड एक्सहेल। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमपिता, आज की सुबह के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं बेहद कृतज्ञ हूं ईश्वर। मैं आज की सुबह जीवित हूं। मैंने आज आंखें खोली हैं। मैंने इस जीवन को देखा है। सचमुच मेरे जीवन में एक और जादू भरी सुबह देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमपिता, मैं बेहद कृतज्ञ हूं। मुझे यह जादू भरी सुबह, एक और दिन, एक नया दिन सौगात के रूप में आपने दिया है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूं मेरे माता और पिता की, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे माता और पिता को प्रणाम। दिल की गहराइयों से मेरे माता और पिता को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं बेहद कृतज्ञ हूं समूचे ब्रह्मांड की, धरती माँ की, आकाश पिता की, जल देव, अग्नि देव और वायु देव की, क्योंकि उन्होंने मेरे शरीर का निर्माण किया है, मुझे सचमुच एक स्वस्थ, सभी अंगों से परिपूर्ण शरीर दिया है। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मेरे शरीर के उपहार के लिए, मेरे प्रत्येक अंग के उपहार के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मैं दिल से कृतज्ञ हूं। आपने मुझे शरीर के साथ स्वास्थ्य का भी उपहार दिया है। यह स्वास्थ्य का उपहार जो हर पल मुझे जीवित रखता है। मेरे स्वास्थ्य के उपहार के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मैं सच में कृतज्ञ हूं। आपने मेरे जीवन जीने की सारी व्यवस्थाएं इस ब्रह्मांड में मेरे आने से पहले ही कर दी। पर्याप्त मात्रा में भोजन,
पानी और जाने किन किन सुविधाओं को आपने सौगात के रूप में मेरे लिए पहले से बना दिया। मेरी हर आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए धरती माँ को, आकाश पिता को, जल देव, अग्नि देव, वायु देव को दिल की गहराइयों से धन्यवाद, 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 सचमुच धन्यवाद, धन्यवाद। हे प्रभु, हे परम पिता, हे मेरे मालिक, यह शरीर और आत्मा आपकी दी हुई है, आप इसके मालिक हैं। फिर भी इस शरीर से और इस आत्मा से जाने कितने ही कार्य मैंने किए हैं। हे प्रभु, हे परम पिता, आपने मुझे कई सारी अनुपम सौगातें दी, सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ईश्वर, हे मेरे मालिक, आपने मुझे इतनी सारी सुख सुविधाओं के अलावा एक और सुविधा दी, जिससे मैं जो भी जरूरत चाहूं उसे पूरा कर लेती हूँ। वो है धन का उपहार। सचमुच मुझे अब तक जो भी धन दिया गया, उस धन के उपहार के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे करुणानिधान, हे मेरे मालिक, आपने मेरे जीवन में प्रेम भरने के लिए, मुझे प्यार करने और प्यार कराने के लिए रिश्ते, नाते और परिवार दिए हैं। सचमुच प्रभु, मुझे यह परिवार देने के लिए, मुझे मित्र, साथी, सखा देने के लिए आपको दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ भगवान। हे मेरे मालिक, हे करुणानिधान, आप बेहद दयालु हैं। मैंने इस शरीर और आत्मा से कई अपराध किए हैं, फिर भी आपने मुझे अपना कहने और अपने बनाने वाले लोगों को साथ दिया। इस जीवन में मुझे कई लोगों का साथ दिया, जाने अनजाने मैं उन्हें अपनी कृतज्ञता, अपना धन्यवाद भी नहीं लौटा पाता, फिर भी सतत रूप से वो मेरे लिए कार्यशील है। हे मेरे मालिक, मुझे जीवन में इतने लोगों का साथ देने के लिए, अपने लोग देने के लिए, अपना परिवार देने के लिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे पास सच में परिवार है, रिश्ते हैं, नाते हैं, मेरे दोस्त सखा हैं। हे प्रभु, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ, मैं बेहद खुश हूँ कि मैं और मेरे सभी साथी 21 दिनों से ज्यादा तक इस कृतज्ञता के सुमार्ग पर चलते जा रहे हैं। हम अपने जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश करते जा रहे हैं, और इसी से हम यह समझ पाए हैं कि यह जीवन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस प्यारे जीवन के लिए और इस जीवन में कृतज्ञता के मार्ग को हमें दिखाने के लिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे करुणानिधान, हे मेरे मालिक, मैं और मेरे सभी साथी इसी तरह कृतज्ञता के मार्ग पर चलते रहें, हमेशा रोशन रहें। ये जीवन जो आपने खुश रहने और आनंद करने के लिए दिया है, ये सुख सुविधाएं, सौगात जो आपने हमें आनंद के लिए दी है, इसका लाभ उठाते रहें, प्यार से भरे रहें, प्यार से परिपूर्ण रहें और प्रेम ही फैलाते रहें। हम जहां भी जाएं वहां बेहद खुश रहें और खुशियां बिखेरते रहें। यही मेरे लिए और मेरे सभी साथियों के लिए प्रार्थना है। हम सभी के सुमार्ग पर चलने के, कृतज्ञता के मार्ग पर चलने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। Just rub your palms together, अपने हाथों को रब करें। दोनों हाथों से आंखों को ढक लें, बंद आंखों से सफेद प्रकाश को देखें। Feel the white light.
धीरे धीरे खुद को आशीर्वाद दें। दोनों हाथों को सर पे ले जाएं और बोले, मैं सचमुच सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सचमुच सर्वशक्तिमान हूँ, मैं असीम शक्तियों से परिपूर्ण सर्वशक्तिमान हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोनों हाथों को सामने रखते हुए खोले और उस परम पिता का नाम लेते हुए कहें, हे प्यारे प्रभु, आपने मेरी रचना की, सचमुच मुझे इतना प्यारा बनाने के लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे मेरे मालिक, हे करुणा निधान, हे परमपिता, मेरे जैसा कोई दूजा आपने ना रचा। मुझे इतना अद्भुत बनाने के लिए, मुझे मेरी इतनी अनुपम रचना करने के लिए आपको शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। यस, I am invincible. I am an invincible. I am an invincible. Thank you, thank you, thank you, dear universe. Yes, I am the best. Yes, thank you. Thank you for the day. Thank you for today's beautiful day. Thank you for the best day. Thank you, thank you, thank you so much, dear universe. I'm cash rich. I'm beautiful. I'm strong. I can do everything. I'm really fulfilled with happiness. I am fulfilled with love. Thank you. Thank you so much, everyone, to join this session. Let's start a beautiful day with a beautiful chapter. हाँ जी, अपने अपने चेहरे ऑन कर दीजिए, दिखा दीजिए। हैप्पी मॉर्निंग, डिवाइन मॉर्निंग, हेल्दी मॉर्निंग, कॉन्ग्रेचुलेशन मॉर्निंग। सब कुछ बहुत बहुत अच्छा हो रहा है हमारी जिंदगी में। जैसा भी चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है और हम बहुत आगे की ओर जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस रियली टू एवरीवन कि हम लोग आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं। कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो बता दीजिए और हम शुरू करते हैं 21वां दिन। Okay. If anyone wants to share something, can raise your hand. स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी लोगों को ना? कोई भी थम्स अप कर दीजिए। ओके, थैंक यू कनक जी। जी हाँ, देखिए कल तक हमने पढ़ लिया था हमें क्या क्या कैसे कैसे चलाना है, कैसे कैसे करना है, सारी चीजें हमारे टूल्स। 21वां दिन अब बेहतरीन हमें उसके और आगे लेकर जाता है। अब से हमारा जो भी चैप्टर आएगा, हम जो भी चीजें करेंगे, चाहे ड्रीम विजुअलाइजेशन है, चाहे डेली ब्लेसिंग लिख करके उन्हें पढ़ना है, जो भी काम हम करेंगे, आपने देखा होगा आज की प्रेयर हमने दिल पे हाथ रख के की। क्योंकि अब हमने दिल की गहराई को समझ लिया, हमने जान लिया कि हर चीज यहाँ से होती है, राइट? तो यहाँ से फीलिंग का गेम है ना। सो हम लोग यही सीखते आ रहे हैं। आज हमने वो जो 20 दिनों में किया है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का टाइम आ गया है। हम लोग क्या क्या सीखे हैं, जो जो भी हमने सीखा, जो भी टूल्स हमें मिले, अब उन सारी चीजों को हम लेकर के यहाँ पर इकट्ठा कर चुके हैं। अब इकट्ठा करने के बाद बारी आती है उनके अंदर रिजल्ट डाल देने की। देखिए क्या होता है, कोई भी चीज हम करते हैं ना, उसका कोई ना कोई रिजल्ट होता है ना। आप चाहे कुछ भी कीजिए, हर चीज एक पर्पस के लिए की जाती है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उसके लिए कुछ न कुछ निर्धारित होता है। चाहे आप पानी पी रहे हैं, पानी भर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, हर एक का कोई ना कोई काम है। आप रोज स्कूल जा रहे हैं, उसका भी कोई परिणाम है। आप पढ़ाने जा रहे हैं, उसका भी परिणाम है। आप अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हुए या किसी काम के लिए जा रहे हैं, उसका भी, हर चीज हमारे यहाँ। आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, वहां भी परिणाम है। आप रोज ऑफिस जाते हैं तो वहां भी कोई ना कोई रिजल्ट है, क्यों जा रहे हैं। सिमिलरली ये जो मैजिक बुक हम कर रहे हैं, इसका भी कोई ना कोई रिजल्ट है। सो आज का दिन आपको एक बहुत बड़ी ताकत देने वाला है, अ ब्यूटिफुल टूल, ऐसा जो आपको दिन में कई बार काम आएगा। हर वक्त आप उसे काम में ले सकते हैं और जैसे आप वो काम में लेते हैं, आप बहुत बड़े मैजिशियन बन जाते हैं। आपकी लाइफ में सच में बदलाव होने लगते हैं। अब देखिए बदलाव कब और कैसे होते हैं ना, इसके लिए मेन वही रहता है कि आपने पिछला काम कितना किया, क्या क्या चीजें हो गई, क्या क्या बाकी रह गई। तो अगर आपने पिछले काम में अभी भी कुछ बाकी रखा है तो करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो नए आए हैं आज भी, वो लोग भी जहां हैं वहीं से आगे बढ़ते जाइए और पिछला काम करते जाइए। देखिए मैं हर बार यही बात कहती हूँ,
लाइफ नेवर गिव्स अगेन एंड अगेन चांसेस, लाइफ नेवर गिव रिपीट चांस। कोई जिंदगी में हमें दोबारा चांस तो मिलता ही नहीं है। तो लाइफ ने जब आपको जिंदगी में जो चांस दिया है, उस चांस का पूरा फायदा उठा लीजिए। आप एक बार जाकर आते हैं ना, किसी भी जगह पर हम कहीं जाते हैं घूमने, तो एक बार जाते हैं, दूसरी बार जाने से पहले यही सोचते हैं कि वहां चले गए, अब वहां नहीं जाना है, कहीं दूसरी जगह। सिमिलरली ये मैजिक बुक भी आपको एक ही बार चांस देती है, आपकी जिंदगी को संवारने का चांस, इस ट्रेन को आगे बढ़ाने का चांस। तो अब ये ट्रेन जो आपकी आगे बढ़ चुकी है, इतना आगे आप लोग आ चुके हैं, रियली ग्रेट वर्क। कोई भी इंसान अगर अपनी जिंदगी में खुद को बेहतर बनाने के लिए 21 दिनों की जर्नी कर चुका है, इट मीन्स आप सोचिए कि आपके अंदर कितने सारे चेंजेस आ चुके हैं। यू आर वंडरफुल एंड यू आर रियली इनविंसिबल। तो आप जो काम करते जा रहे हैं उसी को आगे बढ़ाने के लिए, अब उसमें से रिजल्ट देने के लिए, व्हाई वी हैव जॉइंड मैजिक बुक। जो डे 0 पे हमने आभार के साथ पर्पस लिखा था, अब उसको संपूर्ण करने का समय आता है। एग्जैक्टली तो अब उसे हमें कैसे करना होता है कि हमारी जिंदगी में मैजिक बुक को शुरू करने का परिणाम क्या है, इसी का आज सीखते हैं कि अब हम इस परिणाम तक कैसे पहुंचेंगे। डेफिनेटली आपका अपना कोई ड्रीम रहा होगा, सपने को पूरा करने का परिणाम, है ना? तो वो पूरा होगा कैसे, उसको कैसे लेकर आएंगे, आप अपनी जिंदगी में हर उस चीज को कैसे करेंगे, तो इसको सिखाया जाएगा डे के स्टार्ट होने से लेकर के आपकी जिंदगी तक, हर चीज को बदलने के लिए। देखते हैं क्या क्या बताया जा रहा है इसमें। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है अभी यहाँ पर। अब आपको देखिए, पहले हमने जो जादू का दरवाजा देखा था वो अंदर से डार्क था, देखा है आपने, ग्राफिक्स बदलते जा रहे हैं। अब आपके लिए ग्राफिक बदल गया है, अब ये डार्क नहीं है, अब यहाँ पर रोशनी ही रोशनी है। सो रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। कितनी बड़ी बात है कि आप सभी लोग 21 दिन पूरा करके अपने अंदर जादू का दरवाजा खोल चुके हैं। आप उस दरवाजे के अंदर हैं जहां ये जादू की रोशनी है। तो अब आपका जादू आपके हाथों में है। अगर आपने सारे असाइनमेंट्स पूरे किए हैं, जो लोग अभी भी हैं और असाइनमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज कंप्लीट योर असाइनमेंट। देखिए ये सब कुछ आपके जादू पर निर्भर करता है। जादूगर आप हैं, मैं नहीं हूं। तो मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ ना, जादू आपने आपको अपनी जिंदगी में लेके आना है। सो स्टिल आई रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर किसी के भी असाइनमेंट्स नहीं पूरे हुए हैं, पीछे जाइए, उस दिन के चैप्टर को पकड़िए, उसी दिन से चालू कर दीजिए। अगर आपने डे 3 का भी नहीं किया है, कोई बात नहीं, डे 3 का कीजिए, डे 21 का कीजिए, डे 4 का कीजिए, 22 का कीजिए। अब हम सिर्फ 8 दिन और साथ में हैं। ये मंगलवार और अगले मंगलवार तक हमारा साथ इस मैजिक की दुनिया का खत्म होगा। आपको अपनी जिंदगी में खुद मैजिक को लाना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्या समझा रहे हैं? इन 8 दिनों में अपनी जिंदगी में जो भी जादू की कमी रखी है लगा दीजिए। देखिए परीक्षा के 8 दिन ही बाकी होते हैं ना, तब हम कैसे मेहनत में जुट जाते हैं ना, वही काम आपको करना है। नाउ यू हैव ओनली 8 days टू लेफ्ट। 8 दिनों के बाद आप फिर कहीं और होंगे, मैं कहीं और होंगी। तो ये आखिरी 8 दिन जो हैं, जितनी ताकत लगा सकते हैं टाइम निकालिए, मैनेज कीजिए। अब आपको टाइम को 24 आवर्स को 48 आवर्स में बदलने का नुस्खा मिल चुका है, उसे अपनाइए, जैसे भी करना है कीजिए। और वीडियो ऑन करने की भी आदत डाल दीजिए। ऐसा लगता है ना कि बंद चेहरों में किसको बताऊं, लक्की जी, पुष्पा जी, मनु जैन, मतलब मैंने इन लोगों के चेहरे भी नहीं देखे अभी तक, तो माया जी कभी देखा ही नहीं। मैंने बोला आप लोगों को पहले भी कि अगर किसी दिन ट्रेन में मिल जाओगे ना, तो पता भी नहीं चलेगा कि तुम मेरे साथ थे, मैं तुम्हारे साथ 31 दिन, सॉरी 21 तो आज ही हुए, कि 31 दिन तक साथ रहे हैं ना साथ में। 31 दिन तक एक दूसरे के साथ निकाला है, और अभी चेहरे भी दिखे दिखे नहीं लग रहे हैं। सो करिए, ऐसा करने से आपकी आदत बदलती है। एंड 1% ऑफ चेंज इन आवर हैबिट कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन आवर लाइफ। 1% अपनी जिंदगी में बदलाव लाना, अपनी आदतों को सुधारना, हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाता है ना रंजन जी? लेके आता है ना। अगर हम 1% खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, तो वो 1% हमारी जिंदगी में 37% से ज्यादा चेंजेस लाता है। सो इट्स रियली वंडरफुल टास्क। अगर आप खुद की एक छोटी सी हैबिट को सोच ले, सिर्फ एक छोटी सी हैबिट, मैं ये नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, अब मैं इस तरह से रहूंगा या रहूंगी, ये छोटा सा बदलाव डे 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 पर डे बढ़ते बढ़ते 365 डेज में आपकी जिंदगी को बदल देता है। तो
तो यही तो हमें करना है, इसी के लिए तो हम हैं यहाँ पर। सो देखिए, ये जादू का दरवाजा अब आप लोगों के लिए खुल चुका है। अब ये दरवाजा आपको रोशनी ही रोशनी दे रहा है। मैं तो बहुत खुश हूं कि हम 21 दिन की जर्नी को पूरा कर चुके हैं और अब बस जादू मेरी जिंदगी में असर करने वाला है। अब आप लोग क्या कहते हैं ये आप जाने, अपनी फीलिंग, अपने उल्लास, अपने उमंग को रोकिए मत, लेट्स सेलिब्रेट इट। तो देखते हैं आज के दिन में हम क्या दिन। बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मुकाबले से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम डुबो को डुबोने से पहले भी। J.K. चेस्टरटन, 1834 से 1936, लेखक। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छे परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। यहाँ पे देखिए, गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन, G.K. चेस्टरटन ने जो आपको बताया है, बहुत ही सही बात कही है ना, कि हम क्या करते हैं कि खाना खाने से पहले हाथ जोड़ते हैं। आप किसी भी धर्म से हैं, आप जरूर ये काम करते होंगे, हमने बचपन से देखते आए हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है, जो भी यहाँ पर क्लासिकल डांसर्स होंगे उनको पता होगा कि जब हम कोई क्लासिकल परफॉर्मेंस करते हैं तो उसके पहले स्टेज को छूते हैं, सिंगर भी छूते हैं, ड्राइवर अपनी कार को छू के नमन करता है, या अपनी टैक्सी को या बस को, जो भी वो चलाता है, वह चाहे ट्रक ड्राइवर है, चाहे ट्रैक्टर चलाता है, जो भी चलाता है उसको हाथ जोड़ के नमन करता है ना, दिन की शुरुआत करने से पहले। पहली बार हम जब घर में प्रवेश करते हैं तब भी हम पैर छूते हैं, तब हम धरती को नमन करते हैं, वहां हाथ जोड़ते हैं। जब हम जो भी अपना कार्य, कोई भी दुकान खोलते हैं तो आप दुकान खोलने से पहले लोग 4 बार वहां पर धूप लगाते हैं, फिर वो ताला खोला जाता है, करते हैं ना। तो इस तरह से हर चीज को करने से पहले हम ईश्वर को नमन करते हैं। किस लिए? एक बेहतरीन परिणाम के लिए। आज मेरी कमाई अच्छी हो, आज अच्छा माल बिके, सब्जी वाला तक अपने उस फ्रूट के अंदर 2 अगरबत्ती लगा करके, हर एक का अपना अपना तरीका होता है ना, हर इंसान ये करता है, हर व्यक्ति जीवन में ऐसे ही करता है कि जो भी हम चीज करने जा रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उससे पहले कृतज्ञ होना। ये हमने डे 0 में भी पढ़ा, एक और में पढ़ा, और आज भी हम फिर से पढ़ रहे हैं कि हर जगह पर, इवन वो तो ये लिख रहे हैं कि कागज में पेन को स्याही में डुबोने से पहले भी, क्योंकि वही तो कलम है जो ये सब लिख रही है और आप और हम पढ़ पा रहे हैं, है ना। तो किसी राइटर के लिए वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी कुक के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाना सबको पसंद आए, किसी रेस्टोरेंट वाले के लिए ये जरूरी है कि जो भी खाना आज पकाया वो खत्म हो जाए, किसी के लिए ये जरूरी है कि दुकान में अच्छी कमाई हो ताकि वो शाम को, बच्चे का जन्मदिन है तो कोई तोहफा लेके जा पाए, किसी के लिए ये जरूरी है कि आज की सब्जियां बिक जाएं क्योंकि कल तो ये वाली बहुत नाजुक वाली सब्जियां हैं, शहतूत है, कुछ और चीकू है, खराब हो जाएंगे, वो उसके लिए प्रे करता है। कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए, किसी को कैसे करता है। सो दिस इज द थिंग कि हम हर चीज की शुरू होने से पहले कृतज्ञ होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं ना, छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। यहाँ पे हमें ये सिखाया जा रहा है कि किसी भी चीज के पहले से कृतज्ञ होना आपको कितना बड़ा परिणाम दे सकता है, क्योंकि हर चीज हमको लगता है बहुत जरूरी है, यानी कि परिणाम देने वाली है, लेकिन स्टिल वी आर नॉट एबल टू ग्रेटिट्यूड दैट, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता ना, हम कर ही नहीं पाते। यहाँ ये आपको बता रहे हैं कि हाउ कैन यू फ्लाई नाउ। अब इस जिंदगी में आपको रॉकेट कैसे लगाने हैं, उसके लिए छोटा सा तरीका सीख लीजिए। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा।
अब यहाँ पे आपको देखिए ये जो सारी चीजें हैं, ये सारे हम पिछले 20 चैप्टर्स में पढ़ के आ चुके हैं ना, ये सारा हमने देखा है। कोई पायलट भी ऐसे नहीं सोचता। जो सारी चीजें हमने देखी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हमने सोचा पहले पढ़ लिया था ना इस बारे में कि कोई अगर कूद के देखा है कि हम में से किसी ने कभी, कि आज हम खिड़की पे से कूद जाके देख लेते हैं? ये नहीं होता ना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यह कभी असफल नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसे ही काम करते रहेंगे, क्योंकि उस पायलट को पता है जब वो उड़ान भरता है, जब उसकी सारी चीजें वो चेक कर लेता है, ही नोज कि वो फ्लाई करेगा, ये एरोप्लेन जो है ये उड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये हवा में जाके अटक जाएगा और वहीं खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको पता है कि ये जो फिजिक्स के नियम है, ये जो भौतिकी के नियम के द्वारा ये एरोप्लेन बनाया गया है, ये इस मेथड से काम करेगा। हम भी कभी पूरे दिन में ये नहीं सोचते कि हम इस जमीन पर कैसे टिकेंगे, कैसे चलेंगे। कहीं मैं उड़ूंगी, क्या मैं उड़ूंगी, क्या मैं उड़ते उड़ते हवा में अटक जाऊंगी, क्या मैं इस बालकनी से गिरूंगी तो मैं हवा में तैरने लगूंगी, नीचे नहीं गिरूंगी। इस तरह के कोई भी सवाल हमारे अंदर नहीं आते। क्यों? क्योंकि यह सृष्टि गणितीय रूप से कार्य करती है। यहाँ पर सब कुछ मैथमेटिक्स के तरीके से होता है। ये सारा हमने पिछले चैप्टर्स में। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के। यहाँ देखिए आपको बहुत ही क्लियर बता दिया गया है, जो 20 दिनों तक हम पढ़ते आए हैं, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये आकर्षण का नियम ही हमने 20 दिनों तक अपनी जिंदगी में अप्लाई किया है। अब यहाँ ये बहुत अच्छे से आपको ये बता चुके हैं कि जीवन में कई बार, क्यों हर दिन हमने ये सोचा काश उसका इस स्कूल में एडमिशन हो जाए, इसका बस इस जगह हो जाए बहुत अच्छा रहेगा, काश इसको ये इसकी लाइन मिल जाए, इसको ये विषय मिल जाए, ये सब्जेक्ट का लाइन मिल जाए, इसको कंप्यूटर साइंस मिल जाए, इसका शूटिंग में हो जाए। जो भी रहा है, हमने हर वक्त खाना अच्छा बन जाए, छोले बन जाए, छोलों में खुशबू आ जाए, कुछ भी पूजा समय पर हो जाए, ये हर वक्त हमने क्या किया, काश हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान इस तरह से कर देना, हे भगवान उसकी नौकरी लग जाए, हे भगवान उसका नया घर, हे भगवान वो घर से गया सुरक्षित लौट कर आ जाए। ये इस तरह से कार्य हम हर दिन करते आए हैं। लेकिन इस सभी का मतलब क्या है? आप किसी न किसी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, आप आशा कर रहे हैं कि यह गणितीय, यह जो जीवन इसका चल रहा है, इसमें ये चीज जो करने जा रहा है, इसका रिजल्ट निकल कर आए। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि कुछ भी इस लाइफ में किस्मत, संयोग या बाय चांस नहीं होता। यू आर नॉट हियर बाय चांस। आप ऐसे ही बाय चांस नहीं आए हैं। आपने चाहा और समान प्रकार की चीजें आपकी जिंदगी में आना शुरू हो गई। अगर आप बुरा चाहते हैं तो आपकी जिंदगी में बुरा ही घटित होता है। अगर आप अच्छा सा चाहते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा ही चाह रहे हैं, जिंदगी में वो सोच रहे हैं जो आपको चाहिए, तो गणितीय नियम यही कहता है कि आपकी जिंदगी में अच्छा ही होगा। और इससे आपको ये लगता है कि संयोग है और वो उसको जीवन में अच्छा ही अच्छा मिल रहा है, उसका बचपन भी अच्छा था, उसकी शादी भी अच्छी जगह हो गई, उसका घर परिवार भी अच्छे से बस गया, उसके तो बच्चे भी अच्छे हैं, मेरा बच्चा कुछ सुनता नहीं है, मेरा बच्चा मेरी बात मानता नहीं है, मेरे बच्चे के पास ये नहीं है, मेरे बच्चे के पास वो नहीं है, मेरे जीवन में दुख है, अब मेरा शरीर भी। तो ये देखिए, ये जो हजारों चीजें हैं ना, यहीं पर गणित का नियम काम करता है। ये गणित से चलता है। मैथ्स मींस मैथ्स। अब किसी भी चीज का कंपैरिजन, हम लोग सोचते हैं ना कि यार वो बहुत अच्छी इंग्लिश है, उसकी बहुत बहुत ही अच्छी इंग्लिश है, क्या फ्लुएंसी है। अरे भाई, वो जन्मजात वहां से इंग्लिश की भाषा में बोलता आया। जब उसने आंखें खोली तो उसके आसपास के लोग अंग्रेज ही थे, है ना। तो बोलते हैं ना कि अगर अमेरिका का कोई मेंटल हॉस्पिटल का इंसान है, या कहीं और का, किसी देश का, अफ्रीका का है, चाहे इंडिया का है, वो गाली भी देगा तो उसकी भाषा में देगा ना। लेकिन 5 + 3 8 उसके यहाँ पे भी वही होंगे। 5 + 3 8 = हमारे यहाँ पे भी होंगे। 5 + 3 किसी और कंट्री में भी 8 ही होंगे। मैथ्स इज मैथ्स। वहां सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है। उसमें 5 - 5 0 ही रहेगा। आप ताकत लगा लीजिए उस जीरो को, यू कैन नॉट, कैन यू चेंज इट? आप में से कोई बदल सकता है क्या?
कोई भी चाहे बड़े से बड़ा मैथमेटिशियन भी नहीं बदल सकता अब उसको, बिकॉज इट हैपेंड। इसी तरह से गणित की गणना की गई है सालों पहले, बरसों पहले। जंतर मंतर देखा है ना आप सभी लोगों ने, टाइम लिमिट से चलता है ना, कैसे पहले उन्होंने, उस वक्त उन्होंने किसी भी चीज का नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, वहां पर यही दिखाया जाता है। कोई बात नहीं, उस वक्त उनके पास वॉच नहीं थी, इस तरह से टाइम देखने के लिए घड़ी नहीं होती थी, बट दे कैलकुलेटेड इट एग्जैक्टली, करेक्टली। सब कुछ उन्होंने टाइम के अनुसार वैसे ही किया उनकी रेस के आने से। लेकिन काम क्या किया उन्होंने? मैथमेटिक्स का काम किया। ऐसे नहीं किया कि पंडितों की तरह ऐसे सोच लिया बस ऐसे हुआ होगा, ये प्रकाश ये नहीं, उन्होंने वहां पे मैथ्स को लगाया और उस मैथ्स की कैलकुलेशन के बाद ये आया कि डेफिनेटली इस तरह से ये टाइम होता है, जब यहाँ होता है तो ऐसा टाइम होता है, फिर ऐसा फिर ऐसा। सो ये सब कुछ किससे होता है? गणितीय नियम से होता है। वो उस जमाने भी वैसे ही थे जब घड़ी नहीं थी, तो वो आज भी वैसे ही हैं जब घड़ी, कंप्यूटर, मोबाइल सब कुछ है। सो मैथ्स नेवर चेंज, कभी भी चेंज नहीं होती, ना की जा सकती है। तो यही गणित का नियम सृष्टि में भी है। सृष्टि सबके लिए एक जैसी है, सृष्टि सबको वही दे रही है। इस सृष्टि में सारी चीजें व्यवस्थित हैं, आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ उस गणित के नियम के अनुसार काम करने की। अब आप बोलोगे कि 5 - 5 मैं तो 1 ही लिखूंगा, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। You have to understand the calculation that we are saying like attract like. आपको समान समान को आकर्षित करता है। फिर भी आप कहे जाओ कि मैं तो डिप्रेशन में रहूंगा, मेरा बच्चा तो ऐसा ही है, मेरा बच्चा सुनता ही नहीं, आपको पता ही नहीं, अभी भी मतलब वही मैसेजेस में क्या जवाब दूं आप लोगों को? सम पर्सन इज डूइंग समथिंग, मैं नहीं जानती ना, मैं सच में ऐसे वैसे तंत्र टोटके नहीं जानती मैं। दिस इज द ओनली थिंग विच आई नो, मैं यही करती हूँ, मैं यही बताती हूँ। आप इसको समझ पाते हैं तो फॉलो कीजिए, जवाब सबके लिए यही है। और हर चीज में खचड़ खचड़ करके बोल बोल के आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरह से लिखना है। उसके बाद भी आप लोगों के पास पीडीएफ हर थोड़े दिन में भेजा जाता है, ज्यादा जोर लगा दिया है। सो इस तरह से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आपकी मेरी हर एक की समस्या का समाधान यही है, दैट वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। हमें खुद को बदलना है। जो भी फॉरगिवनेस में, एक जिसने आप में से ही किसी ने वीडियो भी भेजा है ना, उन्होंने यही बोला है कि फॉरगिवनेस के द्वारा मैंने लोगों को माफ करना सीख लिया। तो देखिए आप गलत पे समझ रहे हैं अभी भी, इतना जादू समझने के बाद में भी मैं नाम नहीं ले रही हूँ आपका, बट आप गलत समझ रहे हैं। आपने जो वीडियो में लाइन बोली है कि मैं लोगों को माफ करना सीख गया, उनके प्रति कृतज्ञ होना सीख गया हूं, नहीं, एक्चुअली आपको किसी को माफ करना नहीं सीखना है। यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ ओनली। आपको खुद को माफ करना है। किसी और को माफ करने की तो ये आपकी सोच बना रहे हैं आप उससे इजी होते हैं तो कोई बात नहीं, बट द थिंग इज यू हैव टू रिजॉल्व योरसेल्फ। आपको अपने अंदर के टर्मोइल, अपने अंदर के चैलेंजेस, अपने अंदर की गांठों को खोलने की बात करनी है, उसी के बारे में चलते रहना है। तो यही चीज आपको बताई जा रही है कि चाहे आपके जीवन में जो भी समस्या अभी चल रही है, उसकी कोई भी व्यवस्था है, आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज चल रहा है रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू समथिंग एल्स, कुछ भी अगर आपकी लाइफ में चल रहा है, आपके बच्चे को लेके, आपके पति को लेके, हो सकता है आप सिंगल हैं, डेफिनेटली आपके पास बहुत बड़ी समस्या है ये अपने आप में इस जीवन को गुजारने की। हर एक का जीवन एक संघर्ष है। हम पहले से पढ़ते आए हैं ना, हमने पढ़ा था काफी सारे चैप्टर में कि आप जिसको हंसते हुए देख रहे हो वो लग रहा है कि अंदर उसके कोई द्वंद्व चल रहा है। देयर इज समथिंग व्हिच इज शी फाइटिंग। एक एयर होस्टेस को आप हंसते देखते हो, वो एसी में खड़ी और उसको टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, बट शी हैज टू। इसी तरह से जिंदगी में हर एक के कोई ना कोई संघर्ष होता रहता है। जरूरत यह है कि कोई उसको उबर के रहता है, कोई अंदर से। तो यहाँ पर ही आपको बोल दिया गया है कि समाधान एक ही है, एक ही तरह का सॉल्यूशन है, दैट इज समान समान को आकर्षित करता है। इसी बात को समझ लीजिए। आपके जीवन में अभी भी इन 21 दिन के बाद में भी, या आप 2 दिन पहले आए हैं तब भी, या आज आप पहली बार आए हैं तब भी, यही रूल आपको डे 1 से सिखाया जा रहा है। जहां भी आप हैं उस स्थिति को छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, वहीं छोड़ दीजिए। चेंज योर वोकैबुलरी, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, अपने शब्दों को बदलते जाइए और वही बोलिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, वही लिखिए जो आपको करना है, जो आपका पर्पस है, जो भी आप करना
चाहते हैं तो यहाँ पे जिंदगी में कुछ भी फिर आपके लिए वैसा घटित नहीं होगा जैसा आप नहीं चाहते, क्योंकि आपने वैसी चाह ही नहीं की। लेकिन अगर आप फिर भी वही सोचते हैं, वही करते हैं, तो गणितीय नियम यही करेंगे जो आपके साथ होना है। के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतर परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। यहाँ पे अब आपको बता दिया। देखिए, हमने बड़ी बड़ी सारी बातें समझ ली। नाउ रोंडा बायन क्या बता रहे हैं आपको कि बेहतरीन परिणाम का अभ्यास, यानी कि आज का चैप्टर, आज का टूल आपको क्या करना है, वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है। पहले हम पहले से सीखते आ रहे हैं, अपने सपनों को पहले से हमने लिख दिया, फिर उनके पहले से पूरे होने के लिए हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। तो हर चीज, अब वो ये कह रही है कि हर काम को आप ऐसा कीजिए। देखिए, जब आप हर काम को ऐसा करेंगे तभी तो अपने ड्रीम्स के अंदर आप मैग्निफिसेंट आउटकम लगा पाएंगे ना। व्हाट इज दिस? दिस इज मैग्निफिसेंट आउटकम, एक बेहतरीन परिणाम देने का तरीका। अब वो बेहतरीन परिणाम आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, राइट? तो जैसे ही लाइक अट्रैक्ट्स लाइक करती है, आप उन्हीं चीजों को लिखते हैं जो आप चाहते हैं, तो वो बेहतरीन परिणाम आपको मिलते हैं। हु कैन स्टॉप यू? कैसे रुक सकता है? हमने डे 0 से पढ़ लिया है ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान समान को आकर्षित करता है। और आप लोग करने लगे ना वैसी वैसी चीजें। जैसे जैसे आप मनी को ग्रेटिट्यूड किए, थोड़ा थोड़ा मिलने लगा है। जहां आपने यहाँ पे गिफ्ट्स को ग्रेटिट्यूड किया, आपको गिफ्ट्स मिलने लगे, आपको एनवेलॉप्स मिलने लगे, आपको सोने के बैंगल्स मिलने लगे, आपको पिज्जा पे डिस्काउंट मिलने लगा, आपकी जिंदगी में प्यार बढ़ने लगा, आप दूसरों के प्रति और जैसे आपने कृतज्ञ होना शुरू किया और कृतज्ञता के तरीके मिलने लगे। हर तरह से आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हेल्थ आप लोगों ने सॉल्व की है ना, आप ही में से किसी ने सॉल्व किया है ना। नी चैलेंज है, जो भी चैलेंज आप लोगों ने बदले हैं। तो जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, जो हम कहते हैं, जो हम लिखते हैं, वही चीज हमारे साथ होने लगती है। क्यों? क्योंकि हम पहले से ग्रेटिट्यूड कर चुके हैं। यही चीज आपको करनी है। किसी ने बताया ना, वो उनके बच्चों के प्रति करने लगे, उनके बच्चे अब उनके प्रति करने लगे। दीज ऑल आर स्मॉल थिंग्स एंड स्मॉल चेंजेस विच वी आर फीलिंग इन आवर डेली लाइफ। हमारी जिंदगी में ये मैग्निफिसेंट आउटकम बेहद जरूरी हो जाता है। तो देखिए, अब रोंडा बायन आपको ये बता रही है कि हर छोटे काम के लिए, जो भी काम आप कर रहे हैं, क्योंकि हर काम किसी न किसी रिजल्ट के लिए किया जा रहा है, डेफिनेटली, राइट? हम कुछ भी कर रहे हैं, उठ के जा भी रहे हैं तो किसी काम के लिए जा रहे हैं। हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो मूवी देखने जा रहे हैं। मूवी क्यों देखने जा रहे हैं? क्योंकि हम खुश होना चाहते हैं, हमें खुशी चाहिए, हम हैप्पीनेस, हम एंजॉय करना चाहते हैं। तो उस एंजॉय के लिए, बेहतरीन परिणाम के लिए आपको पहले कृतज्ञ होना है। अब बच्चों के साथ छुट्टी मनाने जा रहे हैं, देखिए कई बार होता है ना, आप छुट्टी मनाने गए और रो धो करके बेकार, क्योंकि या तो थक हार के आ गए, या आपको कुछ मिला ही नहीं, या आप जो चाहते थे वो चीजें देख ही नहीं पाए। आप गए वहां पर किसी एडवेंचर पार्क के लिए थे, लेकिन बारिश हो गई, वो एडवेंचर पार्क चला ही नहीं। आप गए थे लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए, लेकिन बारिश हो गई, आज भी लाइट एंड साउंड शो बंद था आज के लिए। समथिंग, कुछ भी हो सकता है। आप गए और आपका नंबर ही नहीं आया, टिकट लाइन बहुत लंबी थी, आप वापस लौट के आ गए। आप गए थे उस नेचर को एंजॉय करने के लिए, वहां पर पिकनिक मनाने के लिए, वहां पे वाटरफॉल को देखने लगे, इतनी भीड़ थी कि गाड़ी से बाहर पांव रखने की जगह नहीं।
कुछ भी हो सकता है। दीज आर स्मॉल। आपका 101% था कि आप ही के बेटे को उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, आपको 101% कट ऑफ से ऊपर भी आ चुके थे आप, लेकिन उधर से आईआईटी का एक बच्चा उधर सीट छोड़ता और इस कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, आपका बच्चा एक कदम पीछे रह जाता है। सो दीज आर द डेली चैलेंजेस, हमारे हर दिन के ऐसे चैलेंज। कब कैसे रुक जाता है ना, पता नहीं। किडनी आपको मिलने वाली थी, नाम आप ही का था, लेकिन एक यंग बच्चा इमीडिएट एडमिट हो जाता है और वो किडनी उसको दे दी जाती है। आप फिर लिस्ट में लंबे, आप पूछिए उन लोगों से जब उनको पता चलता है ना कि उनका लिस्ट 1 साल और के लिए बढ़ गया है, अगले महीने कोई आएगा डोनर फिर मिलेगी, उनकी जिंदगी कितनी कितनी ज्यादा दूसरों पर निर्भर करती है। तो ये सब चीजें हमने देख ली, हमने सीख ली, हमने समझ ली कि हमारी जिंदगी में हर चीज दूसरों पर निर्भर कर रही है, हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना है। अब जो भी चीज हमारे सामने होने वाली है उसका कोई ना कोई पर्पस है, उसका परिणाम हमें चाहिए, उसके रिजल्ट के लिए हम उस काम को कर रहे हैं ना। क्यों भर्ती करा रहे हो आप बच्चे को कॉलेज में? यू वांट हर करियर ना, हिज करियर, कैसा भी उस और हर उसका एक करियर बन जाए, उसकी जिंदगी संवर जाए। आप क्यों जाते हो हर चीज के लिए? आप पार्लर जा रहे हो क्यों? क्योंकि बेहतरीन दिखने के लिए। आप कहीं और पर्पस के लिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्पस है, आपकी नौकरी का, आपके गाड़ी को चलाने का, आपको मीटिंग में जाने का, आपका बॉस से मिलने का, हर जगह एक परिणाम है। तो रॉन्डाबाइन ये बता रही है कि पहले से जिस चीज के लिए आप जा रहे हो, हर चीज के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बनिए। जैसे ही आप ऐसा करने लगते हैं, आकर्षण का नियम काम करने लगता है। अब आपको क्या क्या है? जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी, शादी का जोड़ा। देखिए, जिंदगी में एक बार कोई दुल्हन बनता है ना, लड़का है या लड़की है, तो दुल्हा या दुल्हन अपने लिए जो एक ड्रेस लेने जा रहा है, अब उसका ये होता है ना, ऐसे बहुत खूबसूरत मिले, हर चीज उसकी बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी फोटोग्राफी और कम बजट में हो। तो उन सब चीजों के लिए आपको ये एक बेस्ट टूल दिया जा रहा है कि आप उस पर पहले मैजिक टेस्ट डाल दीजिए और फिर उसके बेहतरीन परिणाम के लिए लिख दीजिए। तरीका भी आपको बताया जाएगा कि किस किस तरह से आपको करना है। देखिए, अब इससे क्या होता है ना, मैथ्स का रूल काम करने लगता है, लाइक अ ट्रिक्स लाइक्स होने लगता है। सकते हैं। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर, ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। जादू घटित होने की आवश्यकता, दिस इज वंडरफुल लाइन। आप लोगों को क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे 2 चीजें आपको समझाई गई है। पहली तो ये कि रोजमर्रा के लिए या आपके लिए जो भी जरूरी चीज है उसके लिए आपको बेहतरीन परिणाम को कृतज्ञ बनना है। कैसी कैसी चीजें? चाहे आप कहीं जा रहे हैं उसके टिकट बुक कराने के लिए, चाहे आप वहां जा रहे हैं तो आपको सीट मिलने के लिए, रेलवे टिकट के लिए, एयरप्लेन की टिकट के लिए, बस में रिजर्वेशन के लिए, जहां आप जा रहे हैं वहां पर आप किसी बहुत अच्छे शो को देखने जा रहे हैं तो वहां एक व्यवस्थित, देखिए आपको आपने पैसे दिए, बहुत सारे पैसे लग के आपको टिकट मिला, 700 1,000 का पास मिला। अब आपने 5 पास खरीदे कि भैया माँ को भी ले जाएंगे, बच्चों को भी ले जाएंगे, पत्नी को भी ले जाएंगे, 5 पास खरीद लिए, 5,000 रुपए लग गए आपके आज के। अब 5,000 लगने के बाद सीट आपको ऐसी मिल रही है जहां से वो पिलर सामने आ रहा है, अब आप देख ही नहीं पा रहे हो, आपकी माँ की तरफ पंखा ही नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल हवा नहीं, मच्छर से काटा जा रहा है, हाथ पे मच्छर, पाँव पे मच्छर, बैठा नहीं जा रहा है। आपका बच्चा दहाड़े मार मार के रो रहा है क्योंकि वहां आसपास कुछ है ही नहीं, दूध की बोतल घर पे भूल गए। अब क्या करोगे? पूरे रास्ते वो चाय चाय दूध 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 बोल रहा है। सो दिस इज द वे, कैसे भी आपकी चीजें बदल सकती है ना। लेकिन अगर आप उस टिकट के लिए और उस शो को देख पाने के बेहतरीन परिणाम के लिए पहले से ग्रेटिट्यूड कर देते हैं, आप मजेदार आराम से बैठ के हंसते हंसते लोटपोट होके आगे पीछे दिल ताली मार मार के देख रहे हो, मजा आ गया आज का शो देख के। ये होता है हार्मोन रिलीजिंग ना, you're
लाइक मस्त, आपके अंदर से बहुत अच्छे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, पूरी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम निकल गया, माँ को भी बहुत पसंद आया, क्या शो था यार, कॉमेडी शो में मतलब रुका ही नहीं गया, पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे हो, तो उसके 5,000 वसूल है ना। और वरना उस 5,000 में भी मच्छर काट के आए, बच्चा रो रहा है, इधर से लग रही गर्मी, और चलो घर कब खत्म हो, पर आ भी तो नहीं सकते क्योंकि रुपए दिए ना, पूरा तो शो करके आना पड़ेगा, क्या पता अगले वाले में अच्छा मिल जाए, क्या पता थोड़ी देर बाद हंसी आ जाए, क्या पता ऐसा कॉमेडियन जो आए ही, अब 2 घंटे का शो था, 1.5 घंटे के बाद तो वो पहुंचा है, आधा घंटा आपने देखा, 1.5 घंटे तक आप दूसरे लोकल वालों को देखते रहे, मजा ही नहीं आया, ठीक था यार, हाँ 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 ठीक। अब किसी को आप मना भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपने 5,000 रुपीज दिए, आप ये तो कह नहीं सकते बिल्कुल बकवास था यार, पैसे बिगाड़े, क्योंकि आदत नहीं ना कंप्लेन करने की, अब आपने आदत छोड़ दी है, अब आप ये भी नहीं कह सकते हो और आप वो भी नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं हम इतनी बुरी स्थिति में फंस जाते हैं। तो इन सब चीजों के लिए रांझाबाई ने आपको बताया कि बेहतरीन परिणाम के लिए पहले से कृतज्ञ बनिए, हर जगह जाने से पहले, आज आप अपनी पत्नी को कैंडल लाइट डिनर पे ले जा रहे हैं तो वहां के लिए कृतज्ञ बनिए, आप अपने दोनों साथ में कहीं वॉक पे जा रहे हैं तो उसके लिए बोल दीजिए, कॉफी पीने जा रहे हैं उसके लिए बोल दीजिए, आज आप ऑफिस में जा रहे हैं तो अपने क्लाइंट्स के लिए पहले से कि भैया इतनी इतनी कमाई देने के लिए शुक्रिया, आज आपको बहुत दिनों से हेयर स्पा का सामान पड़ा है, हुआ ही नहीं, कोई क्लाइंट आया ही नहीं, उस हेयर स्पा के सामान के लिए ग्रेटिट्यूड करके और बोल दीजिए आज के बेहतर, आप देख लीजिए कैसे आता है, मुझे नहीं पता कैसे कैसे काम करता है बट इट वर्क्स। आपकी जो भी चीजें हैं, आपको लगता है कि जो चीजें मेरी यहाँ पर हैं, जहां भी आपकी सोच जा रही है वहां रिजल्ट है, उस रिजल्ट के लिए पहले से ग्रेटिट्यूड करना है। स्थिति नंबर 1 ये आप सब लोगों को क्लियर हो चुकी है। सेकंड पोजीशन, सेकंड सिचुएशन जो वो बता रही है वो ये है कि अचानक से आपका फोन बजता है, फोन आ रहा है और फोन पे लिखा आ रहा है, अब किसका नाम लें, सास, ननद, भाई, माँ, जो भी, देखते से इसको क्या काम आ गया, अब इसको क्या काम आ गया, जरूर वो कल वाली बात के लिए ही फोन कर रही होगी। तो इस चीज का जो ये हमारी मनगढ़ंत बात है ना, इसको हमें एक पॉज देना है। कुछ भी जो भी हमारी सोच है, कहीं पर भी जो भी आपको लगता है उस पे रोक दीजिए। आपके किसी दोस्त का फोन है, आपको लगता है पैसे मांगने के लिए फोन कर रहा होगा, या उसे और पैसे चाहिए होंगे इसलिए फोन कर रहा होगा, या मेरा जो बकाया है उसके लिए फोन किया होगा, कल का हिसाब करने के लिए फोन आ रहा होगा, या आपके बॉस का फोन है 6 बजे बाद आया, एक्स्ट्रा टाइम के लिए बुलाएंगे, कल सुबह जल्दी बुला लेंगे, उठाओ मत, हाथ ही मत लगाना, छोड़ दो। और अगर बच्चे ने उठा लिया तो आपकी 4 बात उसके सामने चालू, तूने उठाया क्यों बगैर पूछे मुझसे, मना किया रखा था ना, फिर उठा दिया, अब क्या करूंगा। ये सारी सोच करने से पहले आपको क्या करना है, पहले से उस फोन के प्रति, उस ईमेल के प्रति, जैसे आपके आज बच्चे का रिजल्ट आने वाला है, अब आप उस रिजल्ट के लिए पहले से मैग्निफिशेंट आउटकम लगा दीजिए। आपका बच्चा आज किसी कंपटीशन में जीत के आने वाला है, पहले से उसके लिए मैग्निफिशेंट आउटकम लगा दीजिए। उसकी कोई स्पीच होने वाली है तो स्पीच बोलने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये तरीका अभी भी आपको और सिखाया जाएगा आगे इस बुक में, तो इस तरह से आपको लगाना है। वरना पहले से ये नहीं सोच लेना है रिजल्ट आने वाला है, ऑनलाइन मोबाइल खोला और धड़कने चालू, पता नहीं क्या होगा, इसके रिजल्ट में क्या लिखा हुआ आएगा, टेस्ट में नंबर कैसे आएंगे, 89, आपने तो 95 मांगे थे, मिला तो 89 है, सबके चेहरे डाउन। ये चीज हमारे साथ आए दिन होती है, क्योंकि उस रिजल्ट पे, उस ईमेल पे, उस वेबसाइट पे आप पहले से तो कितने दिनों से तो भेज रहे हो, और खोलते वक्त तो ढेर सारी नेगेटिविटी भेज चुके हो, है ना। तो उस निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले कि यार पता नहीं यार इसके 95 आएंगे कि नहीं, इसको कंप्यूटर साइंस की ब्रांच नहीं मिली तो क्या होगा, इसको कंप्यूटर साइंस चाहिए, इसकी शक्ल उतर जाएगी, इसको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, फलाना 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 क्या क्या चीजें, वो साइट डाउनलोड हो रही ना, उतनी देर में आपने सोच लिया, रोल नंबर डाला, जितने 4 लाइन और सोच ली, ये सारी सोची हुई आपकी बात, आपने जो सोचा वही होगा। सो निष्कर्ष पे जाने से पहले इमीडिएट जब कोई स्थिति आती है, अचानक कोई फोन आता है और आपका बच्चा अचानक आके बताता है कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, मेरी वेबसाइट पे रिजल्ट आ चुका है, ये जो सब सडन हमारी जिंदगी में होता है, आप काम कर रहे हो और अचानक आपको पता चला मेहमान आने वाले हैं, फोन आया है या दरवाजे पे घंटी बजी है, आपको कहीं जाना है और उससे पहले 4 लोग अंदर आ रहे हैं, इन सब के पहले उसी वक्त जैसे आपकी सोच कुछ और कहे, रोकिए अपने आप को और बोल दीजिए कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, टेक अ पॉज। ये हमें ये सिखा रही हैं जिंदगी में, ये जो पूरा चैप्टर है ये हमें जिंदगी में क्या सिखा रहा है, जस्ट टेक अ पॉज फॉर अ सेकेंड, अपनी जिंदगी को 1 सेकंड के लिए सोचने के लिए रोक लीजिए,
कोई भी परिणाम देने से पहले अपने आप को 1 सेकंड के लिए पॉज दीजिए, कॉमा लगाइए, वहां पर बात कीजिए, क्या घटित होने जा रहा है, क्या चीज है, इसका निष्कर्ष क्या है, उस परिणाम के लिए आप ग्रेटिट्यूड कर दीजिए, जादू को घटित होने का अवसर मिल गया। टाइम चाहिए ना उसमें। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। अब इन्होंने क्या बताया, हर एक वर्स्ट कंडीशन में भी, ये आपकी 7-8 हजार की फ्लाइट का एक टिकट था, मैं तो नॉमिनल वाली रेट्स में ही बात कर रही हूँ अभी, 8-8 हजार की 2 टिकट थे, अब आप दोनों लेट पहुंचे, ट्रैफिक था रास्ते में, होटल से वहां तक पहुंचे नहीं, आपकी फ्लाइट छूट गई, हम कर चुके हैं, पर उसके बाद क्या हो सकता है, ग्रैटिट्यूड, एक और दिन बिताने मिला, चलो यहीं घूम लेते हैं, क्या हो सकता है, आप लाख रोलोगे, वो फ्लाइट तो वापस नहीं आएगी, आपको वो एरोप्लेन लेने के लिए नहीं आएगा, देन व्हाई टू बी सेड लाइक दिस, पूरे दिन मुंह चढ़ाकर बैठने से, और उस एक दिन को, अपनी जिंदगी के एक दिन को, यानी 86,400 सेकंड्स को वर्स्ट करने से बेहतर है 2 मिनट में उसे भूल जाना, उसका ग्रेटिट्यूड कर देना, और अब उसके बेहतरीन परिणाम के लिए शुक्रिया बोल देना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यही हमें करने से आपको अब ये सोचने, अब आपको वो सोचना नहीं है जो हो चुका है, आपको देर, ये वो टाइम है ना जब आपको अचानक से एक सडन आपकी अनएक्सपेक्टेड चीज आपकी जिंदगी में हो रही है, तो जैसे ही अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए जादू को सक्रिय कर दें। जैसे आपकी छुट्टी है, अब आप एक्टिवेशन करें, मैजिक मैग्निफिशिएंट आउटकम लगाएं, तो जब वो फ्लाइट पहुंचेगी तब तक शायद कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाएगा जिससे आपके घर वाले कहेंगे अच्छा हुआ वो वहीं रुक गया। यही तो हम चाहते हैं ना। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही वह फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी जी। तो ललिता यहाँ पे पक्की गारंटी की भी बात कर रहे हैं वो, कि जब आप बेहतरीन परिणाम के लिए मांगते हैं और सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप मैथमेटिक्स का नियम यूज कर रहे हैं। एक्चुअली ये मेरे कहने या आपके कहने से नहीं हो रहा, राइट। सो आपको कहीं ना कहीं अभी इस स्थिति में हो सकता है आपको उतना बेहतर परिणाम नजर नहीं आया, पर आपको दूसरी परिस्थिति, क्योंकि ये मैथ सृष्टि का है ना, देखिए आपके कर्मा भी उतने ही अफेक्टिव होते हैं, तो जहां आपको यहां से नहीं मिला है तो डेफिनेटली यहां से उतना ही ज्यादा मिल चुका होता है। इस बात की पक्की गारंटी है। कोई लिखित में आपको गारंटी लिख के दे रहा है, मुझे लगता है जितने पंडित आपको लिख के देते हैं उससे तो ज्यादा ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि वो आपको जीवन जीने, क्योंकि वो खुद नहीं आ रही है, कर आप सब कुछ खुद रहे हो, मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, कर आप रहे हो, गारंटी भी आप ही तो अपने आप की ले रहे हो, क्योंकि यहाँ जो काम हो रहा है वो तो सब कुछ आपके द्वारा किया जा रहा है, तो ये गारंटी आप खुद अपनी जिंदगी की ले रहे हो, और गारंटेड काम तो होता ही है। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों और आकर्षित करने से रोकती है। यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। मनचाही चीज क्या है? आपका मैग्निफिसेंट आउटकम, योर रिजल्ट, योर एक्सपेक्टेशन टू बी फुलफिल्ड।
तो यहाँ पे ये बताया कि इसमें अब आपको जब भी लगता है कि फिर कुछ कोइंसिडेंटली हो रहा है या कोई भी चीज जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, सब कुछ अपने आप हो रहा है, मेरी जिंदगी में ये सब कुछ लिखा हुआ है पहले से, ये सब नहीं होता। आप वहां पर वही महसूस कर रहे हैं जो आप दे रहे हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आपको लग रहा है कि डूब गए हैं तो फिर आप वैसी चीजों को और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो फील ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। अगर आपको वहां से नहीं मिल रहा है तो कहीं और से मिलता है, यह सुनिश्चित है। बुक ये कहती है, किताब यही कहती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है। और आप लोग इसको रोज 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 काम में लेकर के हर जगह इसके प्रति अपना विश्वास चेक कर चुके हो कि हाँ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। और आपके मानने या मानने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बिकॉज ये तो सर्वसिद्ध है। कई लोग इसे अपना चुके हैं, सृष्टि हजारों सालों से ये करती आ रही है। सो देयर इज नॉट लाइक दैट कि आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क पड़ेगा। आप नहीं मानेंगे तो भी ये नियम वैसा ही बना रहेगा, आप मानेंगे तब भी ये नियम वैसा का वैसा ही बना रहेगा। सो इट्स बेटर टू बी विद इट, है ना। जो चीजें हमारी जिंदगी में जैसी है हमें उनके साथ चल देना चाहिए। अगर सब लोग कह रहे हैं ना कि ये रास्ता खराब है, इस रास्ते में आगे खाई है, अब बंद हो जाएगा, मत जाओ, फिर भी अगर आप जाना चाहते हो, वहीं पर पहुंच करके उस खाई को देख के फिर वापस डबल मेहनत करना चाहते हो, आपके ऊपर है। तो ये सब कुछ हम पे निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं। उस खाई को देखने जाना चाहते हैं कि भैया पहले तो मैं खाई देखूंगा फिर ही अच्छी वाली सड़क को पकड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कह रहे हो, मुझे क्या, मैं तो यहीं जाऊंगा। तो ये तो आपका डिसीजन है, निर्धारित आपको करना है। इसीलिए मैं हर जगह बोलती हूँ ना, अपने विवेक से निर्धारित करें। लाइफ इज योर्स, यू हैव टू सिलेक्ट द पॉइंट। तो यहाँ पे वो भी यही कह रही है कि जब भी अगर आपको तब भी लगता है कि कुछ संयोग से हुआ है तो आप भले ही ऐसा मान लीजिए, बट द थिंग इज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप आकर्षित करने से ऐसी चीजों को और रोक देते हैं। इसलिए बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकने के लिए आपको कृतज्ञ बनना है। चाहे किसी का भी फोन हो, ईमेल हो, कहीं भी जाना हो, किसी भी पर्पजली आपको जाना है, किसी वेडिंग में जाना है, किसी फंक्शन में सम्मिलित होना है, कहीं पे आपको सम्मान के लिए बुलाया जा रहा है, अब आपका नंबर वहां नहीं लगा, किसी और का लग रहा है, तब भी आपको ग्रेटिट्यूड में ही रहना है। उस जगह के बेहतरीन परिणाम को आप पहले से लगा दीजिए, क्योंकि हम वही अपनी जिंदगी में चाहते हैं। जब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान लेते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतर परिणाम मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थिति में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह पर नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में। देखिए अब यहाँ पे बहुत ही सही चीज उन्होंने बता दी। पहली बात तो उन्होंने बताया बुरे परिणाम से रिलेटेड क्या हो सकता है। सेकंड उन्होंने बताया जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, जब आप पहले से मैग्निफिसेंट आउटकम लगा देते हैं तो एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हैं, उस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल टेक्निक को यूज कर रहे हैं। वहां जितनी भी सौगातें आपके लिए रखी गई है आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो। यू हैव सो मेनी लाइफलाइंस, आप उनको कॉम्प्लीमेंट्री यूज कर रहे हो। देखिए अब आपके फोन में बहुत सारे फंक्शन है, आप इसमें ये भी यूज कर सकते हो, वो भी बना सकते हो, कोलाज बना सकते हो, वीडियो बना सकते हो, मिक्सिंग कर सकते हो, कटिंग ज्वाइनिंग कर सकते हो। आपके फोन में एक्स्ट्रा ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप एक ही क्लिक पे सारे काम हो जाते हैं। आप इसमें यूट्यूब चलाते चलाते लेफ्ट स्क्रॉल अप एंड डाउन करोगे तो आपका नीचे से दूसरे फंक्शन भी चल सकते हैं। आप ऊपर से करते हो तो स्क्रीनशॉट भी हो सकता है। पर अगर आपको ये फंक्शंस पता ही नहीं है तो आप कैसे करेंगे। अब फिर आपके लिए वो सिर्फ फोन उठाना, उससे बात करना और वापस रख देना, इतना ही चलेगा ना। आप उतना ही कर पाएंगे क्योंकि आपको उतना ही आता है। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि आप इससे ज्यादा कर सकते हैं, कीजिए, उसके आगे की ताकत लगाइए। आप उसके लिए क्या कीजिए, बेहतरीन परिणाम के लिए ग्रेटिट्यूड कर दीजिए, खुद ब खुद आपके काम हो जाएंगे। और उससे क्या होगा, आप बहुत ही कम पेचीदी स्थितियों में अपने आप को पाएंगे, यदा कदा, वेरी वेरी लेस, सेल्डम।
ओनली फ्यू टाइम्स यू विल गेट लाइक कि हाँ आपकी जिंदगी में कुछ गलत हुआ, या आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाया गया, या आप लेट हो गए, या बॉस के साथ आपकी नहीं बनी, या इस नौकरी में जो प्रोजेक्ट आपको मिलना था वो कभी कभी तो किसी और को भी चांस दीजिए ना। सो दिस इज द वे कि आप जो भी करना चाहते हैं, आपके कर्मा कैलकुलेट होने के बाद आपको कम ही दिया जाएगा। जो आप जिसके आप ज्यादा सजा के हकदार हैं या ज्यादा उस प्रतिफल के हकदार हैं, डेफिनेटली आपको उससे कम ही मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन बिल्कुल सही से हो रही है। अब आपको आज क्या क्या करना है वो बताया जा रहा है। जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुन लें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। देखिए अब आपको आज क्या करना है, आज ही अभी ही इस सेशन के चलते चलते ही आप उन 3 स्थितियों को चुन लीजिए जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। कोई भी 3 चीज हो सकती है, उसके सारे यहाँ पर उन्होंने दे दिए हैं। अब वो बेहतरीन परिणाम आज के लिए चाहते हैं आप, कल होने वाला है उसके लिए चाहते हैं, आने वाले कुछ दिनों में चाहते हैं, कैसे भी कर दीजिए। ओके, तो इस तरह की 3 स्थितियों का आप चुन लीजिए। आपको जहां सबसे ज्यादा डर है उस चीज को चुन लीजिए। आपको जहां लगता है कि कुछ नेगेटिव ना हो जाए या इसकी जगह वो ना हो जाए, तो पहले तो देखिए अब उसका भी ना कैलकुलेशन है। आप उसके पास्ट में कितने ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, या आप उसके लिए कितने टाइम से वो नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो। कंटिन्यूस अगर आप नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो, आज रिजल्ट वाला है आने वाला है और आप अभी लिखते हो, तो इट विल नॉट लाइक, मुझे नहीं पता वो कैसे आपकी जिंदगी में काम करेगी। हो सकता है तब भी कर जाए, क्योंकि अगर आपके दूसरे ग्रेटिट्यूड, दूसरे शुक्राने स्टोरेज है, अगर आपकी एफडी बनी हुई है तो फिर उधर से आपको पैसा मिल सकता है ना, फिक्स डिपॉजिट का आप तोड़ सकते हो। सो डेफिनेटली यहाँ पे वही चीज काम करती है कि आपका पहले का काम क्या करेगा। जी हाँ बिल्कुल, तो आपको पहले अभी 3 चीजों को ढूंढ लेना है। ऐसी स्थिति, जरूरी नहीं मैं कह रही कि आप आज या कल का भी चुने, आप कोई भी 3 स्थिति चुन सकते हैं जो होने वाली है कभी भी, रोज के लिए, अभी के लिए, आज के लिए, ये सब आपको करना है। देखिए आपको 2 असाइनमेंट मिलेंगे। पहले आपको 3 स्थितियों को चुनना है। 3 स्थितियां मतलब कैसी होती ना, जो भी काम आप करने वाले हैं इन दिनों में होने वाला है, उनमें से किसी 3 पे आपको मैग्निफिसेंट आउटकम लगा लेना है। अब ये 3 आज के काम हो गए। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बना लीजिए जिनको आपने चुना है। उसके बाद कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। अब आपको लग रहा है कि 1 महीने से आप ड्राई क्लीन वाले के यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, आपके कपड़े वहां पड़े हैं, कहीं गुम ना हो गए हो, कहीं ऐसा ना हो गया हो, आप उसके बेहतरीन परिणाम लगा दीजिए। क्या पता आज वो खुद फोन करके आपको बोल दे कि मैं घर देने आ जाता हूँ, आपके कई दिनों से कपड़े पड़े, या आप उसके सामने से ही निकल जाएं। आप नहीं चाह रहे थे जाना, फिर भी आज आपकी लिस्ट में नहीं था, बहुत शेड्यूल टाइट था, लेकिन जो सामान आपको चाहिए था वो उसके पास वाली दुकान पे ही मिल रहा था, आप वहां तक चले गए। नहीं पता कैसे घटित होगा। द थिंग इज, आपको 3 स्थितियों को चुननी है जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। हो सकता है आप कई दिनों से इस डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का टाइम लेना चाहते थे, मिल नहीं रहा था उस अपॉइंटमेंट में आपको, तो आप उस अपॉइंटमेंट में एग्जैक्ट वही सुटेबल टाइम चाह रहे हैं और वो आपको मिल गया। कुछ भी हो, उन 3 स्थितियों को लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। अब आप नहीं सेशन अटेंड कर पा रहे हैं, आपके साथ बहुत सारी गलत गलत स्थितियां हैं, मुझे नहीं पता, आप लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, तो वहां पर ये लिख दीजिए, मेरे सेशन, मैजिक बुक के सेशन को अटेंड करने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इतनी सी लाइन लिखनी है। अब आप अभी भी मैसेज कर रहे हैं, मैं कैसे अब इसको कैसे देख सकती हूँ, मैं यहीं बैठी हूँ ना आप लोगों के सामने। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जो समझ में आता है आप कीजिए, लेकिन द थिंग इज आपको ये मैग्निफिसेंट आउटकम इसी तरह से लगाना है। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले
या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले। ठीक है, अब आपको ये बताया गया है कि दूसरी 2 घटनाएं, देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, देखिए मेरा ध्यान, मतलब मुझे मैं उसको देखूंगी या आपको देखूंगी, आपसे बात करूंगी, मैं कैसे जाऊंगी उस बात की तरफ? आप अभी लिख रहे हैं तो मैं क्या करूं? अभी आप लिख रहे हैं तो अब आपकी सिचुएशन है ना। करने से पहले देखिए आपको यहाँ पे अभी 2 चीजें बताई गई है, देख लीजिए वापस से। 2 असाइनमेंट्स हैं आज के आप लोगों के। पहला असाइनमेंट जाने से पहले तो आज की 3 स्थितियों को चुन लेना है। ठीक है, उनके लिए आपको लिखना है कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। अब आप लिख रहे हो कि आप नहीं अटेंड कर पा रहे हो सेशन, आपकी परिस्थिति ये, आपका फोन नहीं है, आप लिख दीजिए, बस मैं यही कह सकती हूँ। आप यहाँ पे लिख दीजिए कि आपके सेशन के अटेंड करने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। हो सकता है आपका ये काम कर जाए, जिंदगी में ये काम करता है। देखिए ये तो सिद्ध तरीका है। अब आप कितना कितना कर रहे हो ना, मैं नहीं कर सकती उस जगह पे जाकर के। आपको मैं, आपके हर चीज का सोल्यूशन मेरे पास नहीं होता है, सोल्यूशन आपके पास होता है। आप जो कर रहे हैं वही असर करता है। छोड़िए, अब दूसरा अभ्यास समझ लीजिए। दूसरा कदम क्या है कि 3 अप्रत्याशित, जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आपको नहीं पता, एकदम से आपके लिए आने वाली है, यानी कि 3 फोन कॉल आपको करने वाले हैं, 3 ईमेल खोलने से पहले, या कोई भी चीज आपको लग रहा है कि आप वहां जाने वाले हैं उसके पहले, मतलब कोई भी अप्रत्याशित चीज जो पहले से अनएक्सपेक्टेड है, उन चीजों को करने से पहले भी आज आप कीजिए। ऐसा क्यों करवा रहे हैं वो? पहले की 3 परिस्थितियां जो आपको पता है कि आज होनी है, और 3 ऐसी स्थितियां जो आपको नहीं पता कि होनी है, उन तीनों के लिए, यानी कि 6 चीजों के लिए आपको अब ये वाला जो है ना सेकंड वाला स्टेप, ये आपको इंस्टेंट करना है। इंस्टेंट मतलब कि लिखने का टाइम नहीं है अभी आपके पास, आपके सामने आया और आपको करना है। तो आपकी लाइफ में आज पूरे दिन में 3 चीजों पे आपको ये लगाना है, और ऊपर वाला जो 3 है उसके लिए आपको लिखना है। अब आप बच्चों को स्कूल लेना भी जाना चाहते हो, आज आपकी किटी का टाइम भी 11 से 1 है, बच्चों को लेने का टाइम भी 1 बजे। अब दोनों चीजों में से क्या होगा, मैनेज कर दीजिए, लिख दीजिए। कैसे होगा आपको अपने आप पता चल जाएगा। हाउ की चिंता आपको नहीं करनी है। सृष्टि यही कह रही है, गणित का नियम यही कह रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कह रहा है। करते रहिए। ओके, सेकेंड आपको करना है 3 अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए, यानी कि इंस्टेंट। ये आपकी आदत डाल रही है। क्या आदत डाल रही है? मैजिक टू डू लिस्ट बनाया, सुबह उठ के आपने मैजिक 10 डाला। अब उनमें से 3 चीजों के 3 आप रोज चाहेंगे तो आप 10 चीजों के लिए भी लिख सकते हैं कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। अब आप क्या करोगे, टू डू लिस्ट को बनाओगे ही इसी तरह से। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये, समझ लीजिए। टू डू लिस्ट को अब आप बनाएंगे इसी तरह से कि आप उसको लिख दोगे बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, स्कूल जाके लेकर आने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, खाना बनाकर ऑफिस पहुंचने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। दिस इज योर वे ऑफ राइटिंग। बी स्मार्ट। मजदूरों की तरह काम करना मत चालू कीजिए। एक बार टू डू लिस्ट बनाऊंगी, फिर उसमें मैजिक 10 डालूंगी, फिर बेहतरीन परिणाम के लिए अलग से लिखने बैठूंगी। बी स्मार्ट। 10 ब्लेसिंग लिखी, फटाफट से ड्रीम विजुलाइज किया, फटाफट से टू डू लिस्ट बनाई, मैजिक 10 डाली, टू डू लिस्ट को बनाया इस तरह से, मैग्निफिशेंट आउटकम लग गया, हो गया काम खत्म। फटाफट होता है। अब आपको मैजिक बैंड मिल जाएगा, घुमा दीजिएगा सब पे जादू की छड़ी। तो इस तरह से आपको करना है। मैं सब कुछ वही सिखा रही हूँ जो सिद्ध है। आप क्या करते हैं, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। you don't have time to write that situation. In that situation you cannot write. फोन बज रहा है, अब आप लिखने थोड़ी ना बैठोगे मैग्निफिशेंट आउटकम के लिए। सो बी क्विक। अब वो क्या कह रही है, आप जादूगर बन चुके हो, यू आर अ मैजिशियन, यू कैन डू इट इंस्टेंटली। अब आप वो नहीं कर पाते हैं तो ये आपका ये पिछला जो बखेड़ा है ना, वो असर कर रहा है। सो आप उसको भी लेके चलिए, इसको भी। इसीलिए मैं आज पूरे टाइम से यही कहते रही कि दोनों अभ्यासों को साथ लेके चलते जाइए, करते जाइए। समय बीतता जा रहा है, 8 दिन अभी खत्म हो जाएंगे। अगले 22 दिन हमारी जिंदगी में कब खत्म हुए ना पिछले, हमें पता नहीं चला। अगले 8 दिन तो 8 में से 1 तो खत्म हो चुका है ना। हमारे अगले 7 दिनों में और लाइफ में ये भी खत्म हो जाएंगे। अभी आपको समय मिला है, कर लीजिए। सो दिस इज द टास्क ऑफ टुडे। आपका असाइनमेंट ये है, पहले की 3 स्थितियां जो आपको पता है
उनके लिए आपको लिख के करना है। इंस्टेंट होने वाली 3 स्थिति आप आपके दिन में आज क्या होता है वो न मैं जानती हूँ, न शायद आप भी नहीं जानते। जब हो उसी समय आपको आंख बंद करके फॉर अ सेकेंड रिंगटोन बज रही है, उठाया फोन, उसके पहले जस्ट अ पॉज, इससे बात करने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। हो सकता है आप अपने कुछ भी नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे तो हस्बैंड का फोन आ रहा है, उसी पे मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दीजिए। हो सकता है आज वहां कुछ अच्छी बात आ जाए। आपके पूरे दिन में ऐसी कोई खास दिनचर्या नहीं हो रही है, आपके पापा का फोन आ रहा है, आप उसी पे लगा के देखिए। ट्राई। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। बेहतरीन परिणाम। जादुई अभ्यास क्रमांक 21। 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपने लिए 3 महत्वपूर्ण स्थितियां, चीजें चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले से ही हो चुकी हो। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हर अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहें। अब यहाँ पे आपको बता दिया असाइनमेंट में क्या करना है। पहले जो 3 परिस्थितियां पता है उनको लिख दीजिए, कर दीजिए। अब जो आप लगा थोड़ी देर में ही आपको पता चला कि ये अनएक्सपेक्टेड सा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप फोन की घंटी का ही इंतजार करें, ईमेल का या दरवाजे की घंटी बजने का इंतजार करें। आपने लिख दी 3 स्थितियां या 4 या 5 जो भी, आज आप 3 ही लिखें, 3 पे काम करें। कल से आप जितनी चाहे लिख दीजिएगा। तो उनको आपने लिखा, उन पे लिख दिया, बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। जो भी था, आपका बच्चा जीत के आने वाला है, आपके बच्चे का आज एग्जाम है, आपके पति के आज, आप कुछ भी जो भी आप नया धंधा शुरू करने वाले हैं, आप लोगों ने नए बिजनेस में कुछ नई चीजों को इन्वॉल्व किया है, तो उसके बिकने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, उससे मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, मेरे व्यापार में 25% वृद्धि होने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप इस तरह से फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो भी आपका काम है उनके लिए। ठीक है। अब आपको अब थोड़ी देर बाद पता चला कि ये अनएक्सपेक्टेड है, वो लोग आ रहे हैं, या आपको वहां जाना है, या आपको किसी और से मिलने जाना है, या आपकी किसी के साथ मीटिंग है। उन चीजों के लिए आपको यथासंभव हो सके जैसा आंख बंद करें और बस ग्रैटिट्यूड करें। यस, थैंक यू, मैग्निफिसेंट आउटकम, मजा आ गया, वहां जाने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ, मुझे वहां जाने मिला। थैंक यू फॉर द वंडरफुल मीटिंग, ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स। पास वाले को जिससे आप मिल रहे हैं उसको भी खूब सारी एनर्जी भेजिए। आप अपने घर के काम के लिए कोई सामान लेने जा रहे हैं, आपको पता चला आज ही लेने जा रहे हैं, आप उस काम के लिए वो जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको ग्रेटिट्यूड देके आप बोल रहे हो थैंक यू, मैग्निफिसेंट आउटकम, मुझे बेहतरीन जो भी चीज आपको मिली उस चीज के मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। मेरा कारपेंटर से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, मुझे मिस्त्री से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आपने उसको ग्रेटिट्यूड भेजा, देखिए आपका काम कितना आसान हो जाता है। यही चीज हमको करती रहनी है, यही हमारा टास्क है। आज के दोनों अभ्यास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। वंडरफुल डे। इसी तरह से रोज मैजिक सेशन अटेंड करने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एंड दिस मैजिक बुक इज डूइंग अमेजिंग चेंजेस इन योर लाइफ। जैसा आप चाहते हैं जिंदगी वैसी ही बनती जा रही है। यह मैजिक बुक आपको वैसे ही आगे लेती जा रही है। तो कृतज्ञता के इस मार्ग पर चलने के, मैजिक बुक को ज्वाइन करने के, आपकी जिंदगी में मैजिक बुक को लेके आने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। वंडरफुल डे, ब्यूटीफुल डे। किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए, नहीं तो अलविदा कह दीजिए अभी के लिए।
Anyone wants to ask something or share something? Just for 2 or 3 minutes we can talk. इसके बाद हम, हाँ, बहुत ही जरूरी है 8:50 से पहले पहले सेशन को खत्म करना। कई लोगों को अपने अपने काम पे जाना होता है, लेट बाय लेट 8:50, क्योंकि आज का चैप्टर काफी बड़ा होता है, लगभग सबसे बड़ा आज ही का ये चैप्टर माना जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी होता है, इसीलिए डे 21 पे आता है। जी उमा जी, जल्दी से बता दीजिए आप क्या शेयर करना चाहते हैं। जो आपने आज बताया कि ऐसा होता है परिणाम। उमा जी, पहले तो आप थोड़ा जोर से बोलिए या फिर मोबाइल को अपने पास थोड़ा हाथ में ले लीजिए, क्योंकि मैं आवाज क्लियर नहीं आ पाती है। जी मैंने अभी हम मार्च एंड में देहरादून गए थे, तो देहरादून से हम लोग मसूरी गए। मसूरी से जब हम आ रहे थे तो मसूरी के तो हम देहरादून में पहुंचे, हमारी ट्रेन चली गई। पर मेरे हस्बैंड तो थोड़ा वरिष्ठ थे, इधर उधर हाथ पैर मार रहे थे, पर मैं अपने मन में बिल्कुल थी कि जो भगवान करेगा ठीक होगा, जो भी होगा। ऐसी क्या बात है, कहीं रात को रुक जाएंगे। एक हमारी जो पोती है उसकी फ्रेंड हमारे साथ हमारे घर रही थी, उन्होंने हमें कार दी थी। तो आप देखिए, उन्होंने कहा अंकल आंटी आप इस कार से नोएडा चले जाओ। तो देखिए, मतलब मेरे को ये था कि जो भी होगा अच्छा होगा। हम वहाँ रुके भी नहीं, उनके घर भी नहीं रुके, परेशान भी नहीं हुए, बस हम शताब्दी से ना आकर के उसी कार से ही अपने घर आ गए। और वो मैं रात को छोड़ के, वो जो ड्राइवर और को ड्राइवर थे वो वापस चले गए। वंडरफुल, वेरी नाइस। देखिए ऐसे ही होता है जीवन में, कुछ दूसरी हर चीज हमारे सोचे अनुसार, हमारे चाहे अनुसार वैसी की वैसी खड़ी नहीं हो जाती। तो वहीं पर आपको मैग्निफिसेंट आउटकम लगा देना है, अपने आप को उस चैलेंज के साथ नॉर्मल कर देना है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, अधिक अच्छी परिस्थितियां आसपास होने लगती है। आप करके देखिए, ऐसे ही काम करता है, यही चीजें इसी तरह से होती है। सो थैंक यू सो मच उमा जी। अगर किसी और को कुछ नहीं पूछना है, कैन आई stop the session today? आज हम यहीं पर अलविदा कहते हैं। Thank you so much everyone. If you want to share something, kindly share your video. Bye bye all of you. Love you. Have a wonderful day.